ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बहरोड पंचायत समिति की सभा के दौरान सरपंचों ने जल जीवन मिशन का काम पूरे 5 साल में पूरा नहीं होने और अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे छाए रहे। सरपंचों ने कहा है कि पिछले 5 साल में पहली बार कोई विधायक साधारण सभा की बैठक में आया है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब जनता के काम पूरे होंगे। विधायक जसवंत सिंह यादव ने कहा है कि बीजेपी के राज में अब कोई आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो अधिकारी अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। सर्दी के मौसम में हो रही बिजली कटौती पर निगम के अधिकारियों से कहा कि मुझे भी पता है कि बिजली की समस्या है, लेकिन अब किसानों को दिन में बिजली मिले ताकि वो परेशान ना हो सके। मैं तो नहीं चाहता विधायक साहब को लंबी उम्र मिले और फांसी आजकल लग नहीं सकते। स्वेच्छा से कोई आदमी मृत्यु ले नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ा गुनाहगार होता है। ये पैसा मैंने जो उसी टाइम अधिकारी से पूछा कि किस मद के अंदर बोरिंग बनाया, तो उन्होंने कहा कि साहब जो आपके टाइम के अंदर पैसा मंजूर हुआ था वो पैसे अभी बचे हुए हैं, और उसके अंदर एक ही बोरिंग नहीं 4 मंजूर भी बोरिंग हाथ के हाथ मंजूर कर दिए गए हैं। तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मुझे तो जो अधिकारी बताएगा वही ज्ञान होगा, मैं उसको और चेक करा लूँगा। और किसी भी मद से हुआ एक अच्छा काम भी हुआ है। अगर मान लो मेरे पैसे का नहीं भी हुआ है, पैसा तो मेरा नहीं है, पैसा सरकार का है, पर 24 करोड़ रुपया मैंने मंजूर करा के गया था यहाँ। अभी मैंने उनका पूरा ना तो हिसाब देखा है ना उनका हिसाब लिया है कि वो बचे कि नहीं बचे, पर जिस मद से हुआ है अच्छे काम के लिए हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव नान गवास और गिगलाना पहुंची। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामवासी उनका संबोधन सुनने आए। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने चुनाव में भारी मतों से विजय दिलाने के लिए सभी का धन्यवाद दिया है और कहा है कि अपने चुनावी वायदों को दोहराते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन भी दिया। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि किसानों सहित बाकियों का भाग्य बदल सकती है। अब क्योंकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, तो आप सभी से विनती है कि सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के तहत आपकी पात्रता के अनुसार आपको उसका लाभ दिलवाने का मैं वायदा करता हूँ। टोंक जिले की गैरोली ग्राम पंचायत में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने विकसित भारत संकल्प शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में सभी विभागों के स्टॉल्स पर जाकर सांसद ने कर्मचारियों से योजनाओं की प्रगति, शिविर में ग्रामीणों के PHED और बिजली विभाग को लेकर शिकायत की। सांसद ने अधिकारियों को शिविर में नहीं आने का कारण पूछा और कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। कार्यक्रम में सांसद समेत ग्रामीणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुना और इस दौरान बीजेपी नेता नरेश बंसल, उप जिला प्रमुख आदेश कंवर समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ना तो वहाँ पर रोड रिपेयर हुई है और अधिकारियों ने पाइपलाइन के पीछे 90% पेमेंट कर दी। अब दिक्कत इस बात की है कि गांव के आदमी को पानी नहीं मिल रहा। जब गांव के आदमी को पानी नहीं मिल रहा तो फिर हमारा क्या फायदा? पैसे हमारे 90% पैसे खर्च हो गए और एक आदमी को लाभ नहीं मिल रहा, तो वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। तो इसके लिए अभी बात करेंगे ताकि दोनों SC को बुला के, पिछले हफ्ते मीटिंग ली थी, अभी बात करेंगे ताकि हर घर से नल से जल जाए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री पैसे भी दे रहे हैं और अब डबल इंजन की सरकार बन गई। मैं समझता हूँ अब बहुत स्पीड से काम होगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी लापरवाही है कि IN भी नहीं मिल पा रहा, एक्शन आता ही नहीं है। इस बात के लिए अभी कलेक्टर से पहले बात की थी, अभी कलेक्टर महोदय नहीं आई हैं, उनसे एक बार बात करेंगे ताकि अधिकारी आना चाहिए। खैरथल में राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचकर जरूरतमंदों को लाभ दिलाने में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता सजगता से सहयोग कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में सहयोग की आवश्यकता है। ये बात वन, पर्यावरण, जलवायु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार को मुंडावर पंचायत समिति के बाबत सख्तपुरा और मानका ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंच के दौरान उपस्थित ग्रामीणों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही है। मंत्री ने उज्ज्वला योजना अंतर्गत कनेक्शन वितरित किए। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच सत्यवीर यादव के सहयोग से असहाय लाभार्थियों को राशन किट भी प्रदान की गई।
और अब खबर जयपुर से। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से प्रदेश भर में 3 तलाक, महिला आरक्षण जैसे गंभीर मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए बड़े फैसलों को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती ने बताया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मुस्लिम बहनों के हितार्थ के लिए ऐतिहासिक फैसलों से खुश होकर अल्पसंख्यक समाज की मुस्लिम बहनों ने प्रदेश भर में कलेक्टर के माध्यम से पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण कानून, मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम के हज करवाना और महिला आरक्षण विधेयक बनाने जैसे मामलों पर पीएम मोदी द्वारा दिए गए फैसलों को लेकर मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। इसीलिए मुस्लिम समाज की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जयपुर शहर के जरिए जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन दिया है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 विधेयक पास किए उनके लिए बिना महरम के उन्होंने हज कराया, उन्होंने आरक्षण बिल पास किया और 3 तलाक से उन्होंने छुटकारा दिलाया, उसके लिए उन्होंने बिल पास किया। उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आज हमारी अल्पसंख्यक बहनों ने पूरे राजस्थान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है और उनके नेतृत्व में तीसरी बार भारत के अंदर सरकार बने, उसके लिए उनके लिए दुआएं की है।